काई कछु होगा का होने का है जे हो गए दोपहर ओभो पे कर लेंगे क्या कले पहुंचा दे मैं भूखे भजन नहीं हो तुम मताई बेटा भूखे पेट काम करा रहे काई किसान नहीं पहुंचोगा हमने तो भुनसारी रोटी पहुंचा दी थी उसके हाथन तो पहुंच गई और रोटी हमारे हाथ बिहारी में लगे काई किधर जा रहे रोटी तो खा लो एक पूजा बाद में हो जाए पहले लड़की पूजा करें हमें अरे बाल बच्ची है गलती तो हो ही जा मुझे यही बात है किसान को कनाजिया बना के रखो है 25 की उम्र में बाल बच्चे भी बाल बच्चेदार हो जाओ दर्शकों के शोर के बीच बॉलर चौंजीलाल ने अपनी चप्पल चटकाते हुए चलना शुरू किया और इस चमकती हुई गेंद को चतुर चालक बल्लेबाज चंदन ने चपलता से चरणों का इस्तेमाल करते हुए बॉल की बेताबी को समझा और उसे बिना टिकट के हवाई यात्रा पर भेज दिया है। लेकिन ये क्या बॉल और बाउंड्री के मिलन के बीच विलेन बनकर फील्डर फुद्दू ने बॉल को बेड़ियों में जकड़ लिया है और चंदन अपना चालू खाता खोलने में चंद रनों से चूक कर वापस आ रहे हैं जैसे कोनो बिन्ना पहली वे सांस रह जा रही हो और बॉलर चिरंजीलाल फील्डिंग सजाते हुए तो इसी बीच खतरनाक खिलाड़ी खेत सिंह खेनी खाकर खांसते हुए क्रीज पर लेकिन इस बार बॉलर खतरनाक इरादे से बल्लेबाज की तरफ आते हुए मानो बल्लेबाज का चित कर देना चाहते हैं और ये अगली गेंद खेत सिंह ने खेल दिया और गेंद हवा में पतंग की तरह चढ़ गई है। गेंद तो चढ़ गई उत्ते कब उतरे रे पिताजी तुम ओहो हम नहीं हमारा भूतिया नीचे उतर तोरा भूत उतार दे बाप ने मारे मेट की और बेटा तीरंदाज नीचे उतर हम नहीं आते चंदन हमें वाले आ तो पिताजी हम नहीं चाह आधा कहीं खेत सूखो है और पिताजी भूखो है लेकिन इन्हें हमारी एक बात नहीं मानी देख पिताजी कहते रहे भूखो आऊं नहीं आओ का नहीं आऊं नहीं आओ करे आज के बाद तो के संग दिखा दे तो पूरा खेल भोले दे ओते सूदो खेत पे जज्जे जब तक पूरी सच्चाई नहीं हो जाए घर की देरी नहीं लाग जज्जे कोई दादा से मैं झूठी शिकायत क्या कहते हैं ये तो पगला है बाप की मार और दोस्त की उधार
जो हंस कर झेल ले वही है सच्चो यार। नहीं बात तो सही है। चल अब खेत पे मैं चटकाइए जी अटका। मिट्टू कक्का बोलो, कमर कस लो। कसिए अटका विवाह है। आओ। एक दरख्त हमने देखो जा में 12 डार और हर डार पे 30 फल, तो कक्का बता जो क्या। 1 साल 12 महीना 30 दिन जे बार घाम में ऐसे ही नहीं तिरक गए। वाह कक्का, अब दाऊ की बारी। दाऊ कर लो तैयारी, काहे के अटका आपके भारी है। सुन रे, मरद की बात और हाथी के दांत एक बार निकल गए तो वापस नहीं होत। और हमने जो वचन दिया था मानो पत्थर की लकीर है। बोल का पूछने। तो सुनो, एक नारी के 2 बालक, 2 ही एक ही रंग, एक सोवत एक जागत, फिर भी रहत संग, बता दाऊ। इंडोली जो तो खूबी बता दे है, आंखें आए। दाऊ अकल पे शान धरवाओ, काहे के आंखें संगे सोत है और संगे जगत है, लेकिन पहेली का कह रही, एक सोत है और एक जगत है। तो दाऊ हथियार डाल दे, बचन तो याद है ना। हाँ याद है, मूछ की मरोड़ और बचन की ठसक जी के पास नहीं है, वो चुड़िया पहन लेवे और शाम की पार्टी हमारी तरफ से है। तो भैया हरो सही उत्तर है चक्की के पाट, एक थमोरथ है और एक घुमतरथ है। और सबको जो पता है कि कड़कनाथ दाऊ को बचन कबाऊ कच्चो नहीं रथ है। सही बात है। बिन पढ़े ना कोनो पूछे ना काम हुई है, भैया पढ़ लिख लो दुनिया में नाम हुई है, भैया पढ़ लिख लो दुनिया में नाम हुई है। गाना तो नोनो है नीलू भैया, लेकिन तनक पढ़ लिख लेते तो आज दुकान की जगह दफ्तर में बैठे होते। चंदन भैया तुम तो बड़े आशा है, लेकिन नौकरी ढूंढे हमारी दुकान पे अखबार में। अरे भैया अपनी किस्मत तो चाय की छन्नी जैसी है, साथ साथ निकल जा बस पत्ती बचत। काहे हम पूरे गांव के कुएं में तो लाना 5 डाट थे, पत्ते रोज ही ना गाय अखबार में डूबा साथे जैसे कड़ी में भजिया। ये सो का काम पागा किशन भैया। अरे नीलू भैया तुम जानत तो हो, दोस्ती की बात निराली होते, तो चंदा हमारा ने वो सही है जैसे तमाकू में चूना। अब अखबार से बाएं करो सीमान जी, अंदर पे हमारा तलाश दे कछु यही में। अब तो कहा तलाश में हमारे सपनों की रानी जी की आंखें दीप का जैसी हुए और जी की मुस्कान बिल्कुल माधुरी जैसी, और चाल तो साक्षात करीना जैसी हुई। ए भैया सपनों की रानी निकल गई हो तो अब वापस आ जा। खुद तो अच्छे सपने देख नहीं सकत, हमारा और सिग्नल काट दो। चल अब जल्दी अपन करने सपनों के कहने से जब मूड हीटर बन गई, अब ये ठंडी कह रहे नदी में डुबकी लगाने आए तो चल। ओ भैया मोर नहीं जाने, कल तो दद्दा के लक्ष्य भाई आके बची। दोस्ती के नाम पे आदमी छाती पे गोली खा लेते होते हैं, लक्ष्य जो तो हम जानत हैं, तो संगे तो गोली तो खाने ही है। चल अब लाली बेटा पानी ले आओ दद्दा को। हाँ अम्मा। कहीं आज किसन नहीं गाओ तो कचारो ठुआ भी। वो महारानी के लाल को इतना ही फिक्र होती तो बुढ़ापे में हमारी जब पीठ नहीं चरमराती। उनको अपनी उल्टी सीधी हरकतों से फुर्सत कहाँ है।
से ज्यादा निकम्मो आवारा लड़का अपने गांव भरे में नहीं है। अगर अपनो बड़ो मोड़ा बीरन शहर में काम नहीं करत होतो तो अपन तो भूखन मर जाती। समय ठीक नहीं है शांति। अपने बगल के गांव में एक मोड़ी को भगा ले गो। आजकल की औलाद को अपने बाप की पगड़ी को बिल्कुल ही ख्याल नहीं है। हम किशन ऐसा कछु नहीं करे, तुम परेशान नहीं हो। परेशानी है, यही से आज हमने जो फैसला कर लो कि कड़कनाथ के संगे जाके मोड़ी देखे आए और सुनो रिश्तों भी पक्को करके आए। इनके गरे में ठेंग और विदे जब इनकी कल ठिकाने आए। हम का कह रहे थे कि तनक अपनी किशन से भी पूछ लेते। कहा है कि आजकल की मोड़ा मोड़ी पसंद नापसंद देखत है। हमें पता है तू कि तुम ममता की टांग जरूर अड़ा। ऊन ठल्ले को ढूंढवे में दिन डूब जाने। हमारी बात है पक्की, सो हम तो आज ही जा रहे। हे भगवान, अब ना जाने क्या हुई है, जो किशन भी जाने कहाँ पर बरगो है गो। लो चालू होगा, डूबे आओ डूब जाओ। अच्छी आई आओ आ रही बढ़िया। रील बना दे, रील जा अब फेंक डूबे। आओ बना जा आओ। अच्छी आई आओ एकदम ओए। एकदम ओए। अरे भौजी तो कहूँ फोन लगाऊ दे नहीं हती यार। पक्के में कछु ना कछु तो घर में लंका लगी है। हेलो हेलो, हाँ चाचू जल्दी घरे आ जाओ। दादा चाची के देखे भी जा रहे हैंगे और जो कह रहे थे कि अगर चाची भैंस जैसी भी हुई है तो खूंटा गाड़ के आए। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकत बेटा जी। ऐसा हो रहा है चाचा जी। अगर तुम चाहते हो कि चाची भैंस जैसी नहीं परी जैसी होवे तो जल्दी घरे आ जाओ, नहीं तो चलिए खेत चौके वाली है। हाँ भैया, जो मुंह काहे लटक गयो जैसे बिना शक्का की चाय। ये शकल पे बाहर काहे बच गया तुम्हारी। अरे जल्दी चलन तो बाहर 13, 14, 15 सब बही रहता ही। पिताजी ने हमारे सपनों पर शादी का रिश्ता का बेटी ठान ली है। ना तो पहला ने अरे तो फिर पहल लिए तो चल जल्दी, अंदर हमारे सपनों का महल टूट हो जा रहा हूँ। दाऊद मोड़ी तो हमारी जानी मानी है, बस तनक पढ़ाई में हाथ तंग मान लो। अरे पढ़ाई को का कड़कनाथ, हमें कुनू से नौकरी कराना है। घर गृहस्थी संभारवे और ये उड़ते पंछी को संभारवे बारी बहू मिल जाए सोई बहुत है। देख बेटा, दद्दा के डर से अपनी पसंद को गला ना घोटियो। अगर मोड़ी पसंद आए तो ही हाँ करियो, वरना दो टुक मना कर दियो। हाँ चाचू, ऐसी चाची ले आइयो जो हमें घरे ट्यूशन पढ़ा सके। लो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर तो अभया मिलो। बिल्कुल बेटा, चाची ऐसी आज तुम्हारे मन की हुई। कहा चंदन इतना दिन डुबेले का बस काल है। चलो चलो चलो। हे बब्बाजू महाराज, तुम्हें जय हो जाए। हमारे मोड़ा के लाने वही करइयो जो सही हुआ के लाने। आओ जीजा आओ। हम तो कब से पल के बिछा इंतजार कर रहे थे। अरे वीर सिंह, बात तो पक्की थी, लेकिन हमने कही थोड़ा धीरज धरो। जिस शुभ काम में इनमें घड़ी दो घड़ी देर सगुन होत है। अच्छी बात है, अब भीतर चलवा हुए। चलो 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 चलो। चलो बैठो बैठो बेटा पानी तो ले आओ।
मालिक पानी ले काय काय जीजा भोजन लगवा दें के बाद में? अरे पहले लक्ष्मी को तो बुला लो, पेट पूजा तो बाद में हो जाए। जैसी मर्जी मालिक। चंदा बेटा लो चाय आप ले मालिक इन और को दो ले मालिक। गई भैंस पानी में, सुबह जी तो ही कहे। तो ठीक है बेटा, अब भीतर जाओ। कहो बेटा कितन कैसी लगी चंदा? कैसी बात कर रहे कक्का, चंदा में कोई कमी निकाल सकत का? वो कहा चंदा को तो काम ही होते सबके मन का शीतल करबो, और फिर हम सनातन धर्म और शास्त्र भी करते। यत्त नायस्तु पूजनते रमनते तत्व देवता, मतलब नारी तो लक्ष्मी को साक्षात रूप होते। अब चाहे उनको रंग काजल जैसो हो चाहे कपूर जैसो हो, लेकिन उनकी ममता को रंग तो सब पे भारी होते। वाह हिम्मत दाऊ, मोड़ा तो बड़ो कथावाचक न करो, बाकी विचार कितने ऊंचे हैं। तुम्हें तो कौन ऐतराज नहीं है ब्याह से? अरे कड़कनाथ, हमें का ऐतराज हिज्जे, वो काकर लगन मियाँ बीवी राजी तो काकर है मुल्ला काजी। तो ब्याह पक्को समझे। तरह के लोग जाओ कक्का, हाथ जोड़बे और हाथ थामबे में बहुत अंतर होता है कक्का। नारी को सम्मान करबो तो हमारा संस्कार है, लेकिन ब्याह चाहबो हमारा अधिकार। सम्मान तो हम हर नारी को कर सकत, लेकिन अपने सपनन के महल की चाबी हम हर नारी का नहीं सौंप सकत। हमारे मन की मूरत में और इन बिन्नों की सूरत में उतना ही अंतर है जो तो पुणे के अंधियारे में और अमास के अंधियारे में होते। वाह जीजा वाह, आज तुमने चार आदमन के सामने हमारी मोरी को खूब मजाक बनाओ। अरे तुम तो अपनी जुबान के बड़े धनी हते, आज कितने गई तुम्हारी जुबान? शांत हो जाओ वीर सिंह, चंदा हमारी भी मौड़ी के समान है, और जो बेइज्जती तुम्हारी नहीं हमारी भी भई है। शादी को जो वचन हमने दो है वो हम हर हाल में निभाए। और अब तुम सुन लो हिम्मत सिंह, आज ही पंचायत में हम अपनो मान और मूछ दो ही दाव पे लगा के एक वचन दे रहे, किशन के सपनन के आसमान में चंदा तो छोड़ो, एक तारा भी नहीं टिमटमा पे है जो कड़कनाथ को वचन है। देखो कड़कनाथ, ऐसा तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन कछु मोड़ा मोड़ी इनकी पसंद और नापसंद भी तो हो सकत। पसंद? हिम्मत सिंह, अब तुम अपनी पूरी हिम्मत लगा दीजो, किशन को भी आप पसंद को तो छोड़ो, ना पसंद को भी तुम ना कर पे हो। और अगर होगा तो हम जूतों की माला पहन के बिना सावन के मुंह से मुड़वा दे हैं। अरे कक्का इतनी भारी भरकम पे दिख गया। अब खैर कक्का ने जवान दे दी सो दे दी। और कक्का एक बात बता दीजियो, कऊ माला में जूतन की संख्या कितनी रखने और कौन नंबर को जूता? हम एडवांस में माला तैयार करके रखे, काय कक्का की इज्जत को सवाल है। और कहो कक्का तो फिर तेरी बिलासम भी सवाल है उनसे, काय चमक दूर से दिखावे। चल अब हमारी इज्जत की लंका लगा के पंखा लगो जलबे नालायक। आओ सही है कह किसान, हमने कौन मोतिया बंद को ऑपरेशन करा तो जो हरिया की तई यहाँ को नहीं समझ लेते। और बड़ा न मानिया भी सिंह चाह में शक्कर तना कम हती। हाँ
कब हो गई शादी पक्की? हाँ, हो गई शादी पक्की, हमारी बर्बादी पक्की हो गई। कड़कनाथ से दुश्मनी और ब्याज में ले आए मुफ्त में। जाओ बहू, चाय बना ले आओ। कहीं मोरी पसंद नहीं आई का? पसंद की तो अपने लाल से पूछो, इन्हें तो चले मधुबाला। मौड़ी को मना करी सो करी, वो कड़कनाथ की मुंह छोड़ दाव पे लगवाया हो, और उन्हें कसम खा ली कि कहूँ तुम्हारा ब्याह नहीं होने। पिताजी कड़कनाथ को जिंदे नोई जो की हर बात ब्रह्म वाक्य बन जे है, और ना हमारी नहीं ऊकिया कटी है। बाबे का है तो उसकी जुबान भी कटने, जब जूतन की माला उग गए को हार बने है। किशन, तोरी जुबान बहुत चलन लगी है। देख लो शांति, ई की सही बात है, एक आध जना अपन को ले डूबे। कड़कनाथ अपनी बात को पक्को है, गांव में मोड़ी तो छोड़ो, वो अपन को लोटा पानी तक नहीं दे। अम्मा तो चिंता न करो, कब पोजीशन ढूंढ नहीं मैं ठीक है, और कड़कनाथ कितना जोर लगा ले ब्याह तो हम अपनी मर्जी को करें। जाओ बहू, ले जाओ चाय, हमें नहीं पीना। आज अपमान को इतना बड़ा घूंट पी लो, कछु पीवे की प्यास नहीं बची। बना रे पैक। दाऊ, आज तो पैक राजधानी की स्पीड से चल रहा है। कहा हिम्मत सिंह, दबे पाँव काहे से रख रहे? जब ओखली में मूड दे लो है तो मूसर को भी मजा ले जाओ। अब छोड़ो कड़कनाथ, बाल बच्चन की बातन पे ध्यान नहीं लाओ जाते सो। हिम्मत सिंह, बात अब बवंडर बन चुकी है। तुम्हारे मोड़ा ने हमारी ससुराल में जो हमारी इज्जत पे हाथ डालो है, मानो शेर की मांद पे टक धर दी है। अब भूखो शेर का कर सकत है, वो तुम अच्छी तरियन से जानत हो। का हिम्मत सिंह, गैया बाद में बांध लीजियो, पहले किसान को खूंटा गाड़ लो। और रूखा खबर कर दियो कि कुंवारे में ही बुढ़ापो काटने, तो गुटैयन को इंतजाम अब ऐसे कर लेवे। ऐसे हो कि ब्याह की कुंडली अब कड़कनाथ की मुट्ठी में कैद है, और कड़कनाथ जोश में भी है और होश में भी है। चाची, हाँ, का होगा? दद्दा गिर पड़े कि तुम मोनी बोल रहे। खाऊंगा उन्हें, खाऊंगा। पिताजी, पिताजी, आगे तो खोलो पिताजी, देखो अपन अस्पताल आ गए। पिताजी, पिताजी। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, बचा लो इन्हें, बचा लो। हे भगवान, कौन नर्स होगा? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट को अंदर ले लो, अंदर ले लो। आप लोग बाहर रुको, सब ठीक हो जाएगा। बाहर रुको, बाहर रुको। डॉक्टर किशन के सपनन के आसमान में चंदा तो छोड़ो, एक तारा भी नहीं टिमटमा पे है जो कड़कनाथ को वचन है। हे पुजेरू बब्बा, रक्षा करियो, रक्षा करियो। अरे बैठ जाओ काकी, भगवान की आवाज़ अच्छे हुई है। डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी। देखो, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हार्ट की नली में ब्लॉकेज है, उसमें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, और इसका खर्चा कम से कम करीब 5 लाख के आसपास आएगा।
हम तो गरीब आदमी हैं, पैसे को इंतजाम करे में 2-3 दिन तो लगा ही दिए। ठीक है, अभी मॉनिटरिंग के लिए रखा है आईसीयू में, और वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है। जितने जल्दी आप पैसे का अरेंजमेंट करेंगे उतने जल्दी बचाने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। और हाँ, ये दवाइयाँ कुछ लिख रहे हैं, इनको फटाफट ले आइए आप। अम्मा, तुम पिताजी के पास चलो, हम कैद कश्मीर